इमेजिन करो तुम एक जाने माने लेखक हो, तारक मेहता से कई ज़्यादा फेमस। तुम्हारे नॉवेल्स बेस्ट सेलिंग है जो आजकल कोई भी लिख देता है। तुम एक कहानी लिख रहे हो एंड सडनली तुम जो लिख रहे हो वो सब सच हो रहा है। तुम्हारे किरदार, तुम्हारे जज्बात और हर एक शब्द जो तुम लिख रहे हो वो सच हो रहा है। क्या करोगे ऐसे शक्ति के साथ? वेलकम गाइस टू अनदर एपिसोड ऑफ सब कुछ बॉलीवुड। और आज हम बात करेंगे 2005 की फ्लॉप मूवी शब्द के बारे में। आप सोचोगे फ्लॉप मूवी कौन देखेगा और उससे ज़्यादा एनालिसिस देख के क्या ही होगा। बट अगर आप टिपिकल बॉलीवुड मसाला मूवी देखकर बोर हो गए हो और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवी देखना चाहते हो, शब्द शुड बी ऑन योर लिस्ट। मैंने ये मूवी इसीलिए चूज़ की है क्योंकि मैं जानता हूँ ये मूवी नॉर्मल मूवी से काफ़ी अलग है। एंड अगर आप वीडियो एंड तक देखोगे तो आपको पता चलेगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ और आप जानबूझकर ये फ्लॉप मूवी देखोगे। आप समझोगे क्यों 2000 मूवीज़ वर क्रिएटिव एंड यूनिक बट ऑल्सो बिट बोरिंग। तो ये मूवी रिलीज़ हुई थी 2005 में। एंड आगे बढ़ने से पहले लेट मी वॉर्न यू, मूवी काफ़ी बोरिंग है बिकॉज इंडिया में स्लो इज़ कंसिडर्ड बोरिंग। बट इसीलिए सब कुछ बॉलीवुड का जन्म हुआ, to make even a boring element an interesting part of your life. Movie stars Sanjay Dutt, Aishwarya Rai and Zayed Khan, who was a very newbie back then. संजय दत्त के पहले ये मूवी ऑफर की गई थी शाहरुख खान को, but he rejected it because he understood स्वदेश के साथ क्या हुआ था। संजय दत्त plays a role of Shocker, a well-known writer जिसके नॉवेल्स काफ़ी फेमस है। He is married to Aishwarya Rai, gorgeous Aishwarya Rai, who plays the role of तमन्ना जो कि एक स्कूल टीचर है। मूवी के गाने काफ़ी अच्छे हैं एंड वन सॉन्ग स्पेशली लो शुरू अब चाहतों का सिलसिला क्रिएटेड अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी बैक इन 2005 फॉर बोल्ड डिस्प्ले ऑफ इंटीमेट सीन। आई पर्सनली विश दे गेव मोर रोल टू ऐश्वर्या राय इन दिस मूवी बिकॉज मोर फोकस इज ऑन हाउ ब्यूटिफुल ऐश्वर्या राय लुक्स इन द मूवी देन गिविंग हर सम स्ट्रॉन्ग लाइन्स। मूवी के फर्स्ट 30 मिनट्स में मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। संजय दत्त हैज़ टू राइट अ न्यू नॉवेल क्योंकि उसकी रिसेंट किताबें चल नहीं रही थी। ही वॉज लूजिंग हिज ग्रिप ऑन सक्सेस, सो इसीलिए उसे एक ऐसी किताब लिखनी थी जो आज तक किसी ने नहीं लिखी हो, एक बेस्ट सेलिंग नॉवेल टू गेट बैक हिज ग्लोरी। ही ट्राइज हार्ड बट वो एक भी अच्छी कहानी लिख नहीं पाता। तब उसे इंस्पिरेशन मिलती है अपने वाइफ से। वो सोचता है क्यों नहीं अपने वाइफ को ही इंस्पिरेशन बना दूँ। सो वो एक काल्पनिक कहानी लिखना शुरू कर देता है जिसमें मेन किरदार ऐश्वर्या राय है। मुझे पहले 30 मिनट्स में जो सबसे ज़्यादा पसंद आया है वो है संजय दत्त की एक्टिंग। ही इज़ रिपीटिंग मोनोलॉग आफ्टर मोनोलॉग इन एंटायर मूवी। मेरे हिसाब से एक बुक बन सकती है जितनी लाइन ये संजय दत्त ने ये मूवी में बोली है। एंड सो मैनी एवटार्स एंड रिएक्शंस ऑफ संजय दत्त। ही इज़ वियर्ड, ही इज़ ईगोइस्ट, ही इज़ हार्श, ही इज़ काइंड, ही इज़ पोएटिक, ही इज़ पेन। संजय दत्त ने ये मूवी में अपने इमोशंस को काफ़ी अच्छी एक्टिंग के जरिए लोगों के सामने दिखाया है। ऐश्वर्या राय, गॉड हाउ डैज़लिंग डज शी लुक्स इन शोलोसी सॉन्ग। प्लीज गाइज वॉच दैट सॉन्ग एज माई रिकमेंडेशन जस्ट टू सी ऐश्वर्या राय। शी प्लेज गुड सपोर्टिंग वाइफ जिसे पता ही नहीं उसके ऊपर कहानी लिखी जा रही है। संजय दत्त फोर्सेस हिज वाइफ टू हैव अ रिलेशनशिप विद जायद खान हु इज इन हर कॉलेज एज टीचर। सोचो एक आदमी अपनी बीवी को ही बोल रहा है किसी से अफेयर कर लो। क्यों? क्योंकि उसे कहानी लिखनी है, इंस्पिरेशन चाहिए। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है समझने के लिए कि एक आदमी आखिर ऐसा क्यों चाहेगा। आखिर क्यों एक आदमी खुशी से अपनी बीवी को क्यों बोलेगा अफेयर करने। मैं इसका आंसर बताता हूँ। उससे पहले एक सच्ची कहानी सुनो एक राइटर की, सिल्विया प्लाथ, जो द बेल जार की राइटर थी। एक परफेक्ट मास्टरपीस लिखने की ऑब्सेशन में जी रही थी, ऐसी राइटिंग जिससे उनका नाम हमेशा के लिए लिटरेचर में अमर कर देगा। 1960s के शुरुआत में वो सीवियर डिप्रेशन, अपनी टूटी हुई शादी और एक मास्टरपीस लिखने का प्रेशर झेल रही थी। हर सुबह 4 बजे उठती थी, बच्चों के उठने से पहले बर्फीले लंदन की सर्दी में लिखने बैठ जाती थी, जहाँ उनके फिंगर्स टाइपराइटर पे लिखते लिखते नम हो जाते थे। वो इतनी परफेक्शनिस्ट थी कि अगर एक लाइन भी वैसे नहीं बनी जैसी वो सोचती थी तब वो पूरा पेज फाड़ देती थी। कभी कभी सिर्फ एक सेंटेंस को लेकर रो पड़ती थी। 1963 सर्दी के महीने में द बेल जार कंप्लीट करने के बाद
वो और ज़्यादा उदासी में चली गई। उन्हें लगा वो इससे बेहतर कभी लिख ही नहीं पाएंगी। 1 महीने बाद उन्होंने अपने ही किचन को टेप से सील किया, बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट में दूध और ब्रेड छोड़ दिया और गैस सफोकेशन से अपनी जान ले ली। उस वक्त वो सिर्फ 30 साल की थी। आज उनका नाम दुनिया भर के राइटर्स को इंस्पायर करता है, लेकिन वो खुद कभी उस सक्सेस को देख ही नहीं पाई। और बहुत सारे राइटर अपने लिखे हुए कैरेक्टर को समझने के लिए उनके जैसा बिहेव करना शुरू कर देते हैं। उनके लिए उनकी कहानी बस कहानी नहीं होती, दे क्रिएट एंटायर वर्ल्ड विद इन देयर बुक। हर एक इवेंट, हर एक किरदार उनके लिए जीवित होते हैं और बहुत सारे राइटर अपने लिखे हुए कैरेक्टर को समझने के लिए उनके जैसा बिहेव करना शुरू कर देते हैं। सेम होता है हमारी मूवी में। ही फोर्सेस ऐश्वर्या राय टू हैव अ अफेयर सो दैट ही कैन राइट रियलिस्टिक स्टोरी ऑफ लव, हार्टब्रेक एंड पेन। और जब ऐश्वर्या राय को समझ आता है कि उसका पति रियलिटी और फिक्शन में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है, वो कुछ ऐसा करती है जिससे संजय दत्त पूरी तरह से मेंटली पागल हो जाता है। वो ऐसा क्या करती है, क्यों करती है, उसका रीज़न क्या था, ये जानने के लिए आपको देखना होगा मूवी शब्द। शब्द एक टिपिकल बॉलीवुड मूवी नहीं है। बहुत लोगों को ये काफ़ी बोरिंग, कंफ्यूजिंग लगेगी, बट एट सब कुछ बॉलीवुड वी अप्रिशिएट मूवीज़ दैट डिसाइड्स कि कुछ अलग करना है। सो गाइज, अपने व्यूज़ ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। आपने शब्द मूवी देखी है या नहीं, आपने कैसे इंटरप्रेट किया मूवी को। जो भी आपके व्यूज़ है, प्लीज़ 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 शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना सब कुछ बॉलीवुड को, बिकॉज मूवीज़ महसूस करने के लिए भी होती है बाबू मोशाय।